नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। वैसे तो मेरे राम के मुकुट भीग रहा है में कुल 17 निबंध सम्मिलित हैं। उसी में से एक निबंध है ये, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी कोई ख़ास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मनुष्य मुक्ति पाना चाहता है, उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती, फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपने की एक रेल पर दूसरे रेल चढ़ा दी गई और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम से हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता है। और कभी कभी बहुत मालूम सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना था। होता है, कह दिया 1-1.5 घंटे में सुनकर चले आना। रात के 12 बजे होंगे। लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। झल्लाई साथ में गए मित्र पर नाराज होने के कारण संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर सी बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएगी। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क छिप जाती, पर सामने की सड़क कोई रिक्शा न कोई चिरे का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। मेरे राम के भेजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकवा, मरी सीता के भेजे सनुरवा, तेरा राम घर लौटी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाए पर यह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वही गीत बेहाल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसे वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस अकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया। सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा न समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बहुत कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली जाने कैसे तत्व रहते हैं। लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन पर आएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया।
कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक नाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम में निर्वासित है। पर क्या है बात है, मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक कि तुलसीदास के कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कल की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धुरंधर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। यह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर से निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साथ रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों को कंकड़ों पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन के लिए बरकरार है। क्योंकि इन जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिछड़ रही है। मेरे राम के भेजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासित दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से मदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल मानाना के नाती हैं, वे मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे जिसे झांकती हुई दुनिया शंका को आँखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली नारी नागिन दिखती है। मंगल घटाई हुई अद्भुती नगरी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगलवार डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारदार की अंतिम सांस में बजकर एक वारंगी बज जाता है। लागत अवध भयावह भारी, मानव काल रति अंधियारी, घोर जंत संपूर्ण नरवारी, डरपहि एक निहारी, घर मसान परिजन भूता, सुत हित मित मनहु जमदूता, वागन बिटप केलि कुम्हि रानी, सरित सरोवर देख न जाएं। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा वह निर्वासित हो गया।
उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कोमल सनातन काल से अदा की जा रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी जा गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित है। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासित व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर से उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बड़े अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागरण न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष है, जाकर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा। और इन दोनों का गौरव जगजननी शक्ति की अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासित वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घुरी विजन सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस पीड़ा में सहारा होगा, कौन प्रसव के समय अवकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त को पढ़ने के लिए उफना रही है, बनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर यह निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य खंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भगवती के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खड़े स्तुतस्त पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरो की चमक के सकंड शिखर, एकदम कठोर तीखे और निर्मम, पूरा यत्व श्रोता पुलिन मधुन तत्सरिता निभ्यम यातो घन विरल भाव शति रोहाम बहो कलाष्टम मन्ने वन मिद निवेशलानाम तद्दिदमिति बुद्धि दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी उठता है कि राम उस बोझ के करा उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रकट होता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निकली, मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी तक कि कुछ कहने की नहीं बनी। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान हो रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी नहीं छुआ। मुँह तोड़ कर सोने का बहाना हुआ। मैं भी स्वागति के सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता के अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती में टप टप बूंद पड़ने लगती हैं। तने पर टीके तो उसकी हर नस नस में अपलावित होकर पीठ हिलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम के मुकुट भीग रहे हैं, और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से सोए, कब से हुए तुम, जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे या कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम, और जो की बात सच लगती है। और मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरफ
दोनों तरह की हजार चीज़ों में दूसरे व्यक्ति को पत्तियों पर भी अपने ही भीतर परिस्थिति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या मैं कोई मेरा है। और दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन कारण चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता क्या पराये के लिए होती है। वह क्या कुछ भी अपना नहीं है। फिर इस अनबनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। क्या न कुछ होना और न कुछ बताना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ। अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द ऐसा रिश्ता राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगल में गिर गया। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी की टेकड़ी पर राम की पुरमुकुट है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई और राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही रामानुराजी के विराज अपने बच्चे कुछ स्नेह के पात्र अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमानी लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर कारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है और राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने के संग जोड़े न जोड़े आज के दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता जिससे जिंदगी से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीत हल्की से सिरन पैदा होती है। मेरे राम के पीछे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निराशा से सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो ज़रूर हुई हो जाता है। और महीनों की घुमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसते का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं में कंठ बसी हुई जो एक अल्पध्वनि निमाई कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राज के संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और मानस के नाम पर बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दमेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किशोर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए। किशोर बता दो सखी।